हिंद महासागर के सीने पर भारत का वो कदम जिसे देखकर चीन के तीन तीन समुद्री दानवों की सांसें फूल गईं। बीजिंग में रेड अलर्ट। अंडमान के गहरे पानी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके डर से ड्रैगन ने भेज दिए अपने सबसे बड़े जासूस। एक मिसाइल और 3 शिकार। भारत के ब्रह्मास्त्र की गूंज से क्यों कांप उठा साउथ चाइना सी। मलक्का का गला घोंटने की तैयारी। भारत ने घोषित किया नो फ्लाई जोन। दुश्मन छोड़िए, परिंदा भी नहीं मार पाएगा। पर जब पूरी दुनिया की नजरें आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स और जमीनी जंग पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त हिंद महासागर की गहराइयों में एक ऐसा महाखेल शुरू हो चुका था जिसकी भनक लगते ही चीन के होश उड़ गए। ये कोई आम सैन्य अभ्यास नहीं है और न ही ये कोई रूटीन गश्त है। ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो अपनी म्यान से बाहर आने वाला है और जिसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए चीन ने अपने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सबसे खतरनाक जासूसी जहाजों को भारत की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर अंडमान और निकोबार के उस सुनसान इलाके में ऐसा क्या होने वाला है जिससे बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है? क्यों चीन को रातों रात अपने शियान 6 और शेनही यी हाओ जैसे विशालकाय जहाजों को हिंद महासागर में भेजना पड़ा? क्या भारत कोई ऐसा हथियार टेस्ट करने जा रहा है जो चीन की पूरी नेवी को समंदर में ही कब्रिस्तान बना सकता है? खबर आ रही है कि भारत ने अंडमान के पास एक बड़े इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। 490 किलोमीटर की रेंज तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये तैयारी किसी छोटे मोटे पटाखे की नहीं, बल्कि एक ऐसी हाइपरसोनिक मौत की है जो पलक झपकते ही दुश्मन के युद्धपोत को 2 टुकड़ों में बांट सकती है। चीन डर रहा है और उसका डरना वाजिब भी है, क्योंकि अगर ये टेस्ट सफल हो गया तो हिंद महासागर में चीन की बादशाहत के सपने हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे इस समंदर के अंदर चल रही जासूसी जंग की पूरी कहानी और भारत के उस सीक्रेट वेपन का सच जो अब दुनिया के सामने आने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस पूरे मामले की गंभीरता को समझिए। चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता है, आज एक डरे हुए बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने 3 सबसे हाईटेक जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में अलग अलग लोकेशन पर तैनात कर दिया है। पहला जहाज है शियान 6, जो अभी अभी मलक्का जल मरु मध्य से घुसकर अंडमान के बेहद करीब आ पहुंचा है। दूसरा है शेनही यी हाओ, जो अंडमान के दक्षिण में डेरा डाले हुए हैं। और तीसरा लेनहाई 201 मालदीव के पास मंडरा रहा है। ये तीनों जहाज मिलकर भारत को 3 तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप चीन की हताशा कह सकते हैं। वो जानना चाहता है कि आखिर भारत के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र आ गया है। ये जहाज कोई मछली पकड़ने वाले नाव नहीं है, ये तैरते हुए जासूसी अड्डे हैं। इनके ऊपर लगे बड़ बड़े एंटीना और रडार हजारों किलोमीटर दूर से भी एक मक्खी की उड़ान को ट्रैक कर सकते हैं। ये समंदर के नीचे का 3D नक्शा बना सकते हैं ताकि उनकी पनडुब्बियां बिना पकड़े भारत के करीब आ सकें। इनका असली मकसद है भारत के मिसाइल टेस्ट का डेटा चुराना, उसकी स्पीड, उसकी ऊंचाई, उसका रास्ता और उसकी सटीक मारक क्षमता। चीन को डर है कि अगर भारत ने इस नए हथियार को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया तो चीन के वो विमान वाहक पोत जिन पर वो इतना इतराता है, वो महज लोहे के तैरते हुए ताबूत बनकर रह जाएंगे। लेकिन चीन ये भूल गया कि ये 2025 का भारत है। हमारी नौसेना ने इन तीनों जहाजों की कुंडली निकाल ली है। भारतीय नेवी के P-8I विमान और वॉरशिप्स इन चीनी जासूसों पर 24 घंटे नजर गड़ाए हुए हैं। तू डाल डाल, मैं पात पात। भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि तुम चाहे कितने भी जासूस भेज लो, हमारी तैयारी और हमारी ताकत को तुम माप नहीं पाओगे। तो आखिर भारत टेस्ट क्या करने जा रहा है? क्यों 25 से 27 नवंबर के बीच अंडमान का आसमान सील कर दिया गया? रक्षा विशेषज्ञों और नोटेम, नोटिस टू एयरमैन, के डेटा को डिकोड करें तो इशारा साफ है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए और बेहद घातक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का परीक्षण करने वाला है। पहले ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, फिर 450 हुई और अब भारत इसे और आगे ले जा रहा है। ये नई मिसाइल 490 से 500 किलोमीटर और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 800 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत अंडमान में बैठकर मलक्का स्ट्रेट में घुसने वाले किसी भी चीनी जहाज को तबाह कर सकता है। ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है, ये सुपरसोनिक है, यानी आवाज की गति से भी 3 गुना तेज। जब तक दुश्मन का रडार इसे देखेगा तब तक तो खेल खत्म हो चुका होगा। सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल सी स्किमिंग तकनीक से लैस है, यानी ये आसमान से नहीं
बल्कि समंदर की लहरों से सिर्फ 5 से 10 मीटर ऊपर उड़ती हुई आती है। दुनिया का कोई भी रडार इतनी नीचे उड़ने वाली चीज को आसानी से पकड़ नहीं पाता, और जब तक वो पकड़ता है तब तक ये मिसाइल जहाज के पेट में घुसकर फट चुकी होती है। यही वो डर है जिसने चीन को अपने 3 जासूसी जहाज भेजने पर मजबूर किया है। वो देखना चाहता है कि भारत ने इस मिसाइल में कौन से नए सेंसर लगाए हैं, इसकी टर्मिनल एक्यूरेसी कैसी है। लेकिन भारत भी चालाक है। हो सकता है कि भारत ने नोटम जारी करके चीन को चकमा दिया हो और असली टेस्ट किसी और वक्त किसी और तरीके से कर ले। ये शह और मात का खेल है जिसमें भारत का पलड़ा भारी है। चीन की सबसे बड़ी दुखती रग अगर कोई है तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मैप पर देखिए, ये द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। मलक्का स्ट्रेट वो पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से चीन का 80% तेल और व्यापार गुजरता है। अगर भारत चाहे तो युद्ध की स्थिति में इस रास्ते को बंद करके चीन का गला घोंट सकता है। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, उसके कारखाने बंद हो जाएंगे और उसकी गाड़ियों का पहिया थम जाएगा। इसीलिए चीन अंडमान के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। वो नहीं चाहता कि भारत इस इलाके में मिसाइलों का जाल बिछाए, लेकिन भारत ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। अंडमान अब सिर्फ छुट्टियों का डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, कभी न डूबने वाला विमान वाहक पोत बन चुका है। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइलें, लड़ाकू विमान और रडार स्टेशन तैनात किए जा रहे हैं। ये जो मौजूदा मिसाइल टेस्ट है, ये उसी किलेबंदी का हिस्सा है। चीन के जासूसी जहाज सर्वे के नाम पर यहाँ आते हैं, लेकिन उनका असली काम है उन रास्तों को ढूंढना जहां से उनकी पनडुब्बियां चुपके से हिंद महासागर में घुस सकें। लेकिन भारतीय नौसेना ने इस इलाके को लोहे की दीवार में बदल दिया है। जिस तरह से चीन ने अपने 3 जहाज भेजे हैं, वो बताता है कि वो कितना डेस्परेट है। उसे पता है कि अगर भारत ने अंडमान से लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की क्षमता हासिल कर ली तो चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को घेरने की रणनीति, मोतियों की माला की तरह बिखर जाएगा। चीन की चाल यह है कि वो अपने जासूसी जहाजों को टेस्ट साइट के इतना करीब ले आए कि भारत को मजबूर होकर अपना परीक्षण टालना पड़े, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके सीक्रेट हथियार का डेटा दुश्मन रिकॉर्ड कर ले। इसे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की चोरी कहते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है जब चीन की मौजूदगी की वजह से भारत ने टेस्ट आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन रक्षा सूत्रों की माने तो 2025 का भारत अब इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों के पास इसका भी तोड़ है। हो सकता है भारत टेस्ट करे, लेकिन एक अलग फ्रीक्वेंसी और ट्रैजेक्टरी के साथ, जिसे चीन के रडार डिकोड न कर पाए, या फिर भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का इस्तेमाल करके चीन के जासूसी जहाजों के सेंसर्स को ही अंधा और बहरा कर दे। ये टेक्नोलॉजी की जंग है। भारत ने साफ कर दिया है कि हिंद महासागर उसका आंगन है और यहाँ नियम भी भारत के ही चलेंगे। अगर चीन को लगता है कि वो अपने जहाज भेजकर हमें डरा देगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उल्टा, इन जहाजों की मौजूदगी से भारतीय नौसेना को लाइव टारगेट प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी कमियां क्या हैं। तो एक तरह से चीन ने अपने जहाज भेजकर अपना ही नुकसान कर लिया है। अब भारत उनकी जासूसी कर रहा है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल आईने की तरह साफ है। हिंद महासागर में लहरें शांत दिख सकती हैं, लेकिन उनके नीचे एक भीषण आग सुलग रही है। चीन के 3 जासूसी जहाज और भारत की एक घातक मिसाइल, ये मुकाबला बराबरी का नहीं है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने घर में खेल रहा होता है। भारत ने चीन को बता दिया है कि मलक्का से लेकर मालदीव तक हर इंच समंदर पर हमारी नजर है। ब्रह्मोस का ये नया अवतार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का वो भरोसा है जो कहता है कि हम सुरक्षित हैं। ये घटना दुनिया को ये भी बताती है कि भविष्य की जंगें सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि डेटा, टेक्नोलॉजी और जासूसी के मैदान में लड़ी जाएंगी। चीन की बौखलाहट उसकी हार की पहली निशानी है। वो जानता है कि जिस दिन भारत ने अपनी मिसाइल रेंज 800 या 1000 किलोमीटर कर ली, उस दिन चीन का सुपर पावर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा, और वो दिन अब दूर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन की परवाह किए बिना उनके जासूसी जहाजों के सामने ही ये मिसाइल दाग देनी चाहिए? क्या हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखें। और हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या भारत इन चीनी जहाजों को रोकने के लिए कोई अंडर वाटर कदम भी उठा रहा है? क्या हमारी पनडुब्बियां इन जासूसों के ठीक नीचे तैर रही हैं? इस राज से पर्दा हम उठाएंगे अपने अगले वीडियो में, जो आपको हैरान कर देगा।
उसे मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।